आज का एपिसोड शुरू होते ही घर का माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण नजर आता है। परी, जो हमेशा से अपने परिवार और संपत्ति की जिम्मेदारी को लेकर सतर्क रहती है, आज कुछ अजीब सा महसूस करती है। उसे खबर मिलती है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के पेपर्स में गड़बड़ी हो सकती है। परी के मन में यह ख्याल आता है कि अगर उसने खुद न देखे तो कौन देखेगा। और तभी उसकी नजर पड़ती है ओम और पार्वती के कमरे पर। एक झटका सा लगता है और वह तुरंत निर्णय लेती है, उसको चोरी करके ही सही, फाइल को देखना होगा। लेकिन जैसे हर बड़ी योजना में सहायक की जरूरत होती है, वैसे ही आज परी के पास नैना है। नैना, जो अब तक केवल पर्दे के पीछे छुपकर सब देखती रही, आज परी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों चुपचाप ओम और पार्वती के कमरे में घुसती हैं। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि लगता है जैसे हर पल कोई उन्हें पकड़ लेगा। परी अपने हाथों में फाइल पकड़ती है और हर पेपर खोलते समय उसका दिल जैसे उछल रहा हो। लेकिन जब फाइल खुलती है तो वहां प्रॉपर्टी का कोई पेपर नहीं, बल्कि बच्चों की ड्राइंग होती है। परी की आंखों में गुस्से और निराशा की आग जल उठती है। वह सोच भी नहीं सकती कि लोग इतनी बड़ी फाइल को बस सोने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उसके दिल में नैना की तरफ एक तरह का भरोसा और अपनापन भी जागता है। वह कहती है, नैना आंटी, आपको मेरी मम्मा होना चाहिए था। आप अगर मेरी मम्मा होती तो शायद जिंदगी इतनी कठिन न होती। इसी बीच तुलसी और मिहिर का एक अलग ही सीन खुलता है। तुलसी, जो हमेशा अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी में व्यस्त रहती है, आज मिहिर के साथ उनके कमरे में जाकर कहती है कि आज आप यहाँ सो नहीं सकते, आपको हमारे कमरे में सोना पड़ेगा। मिहिर, जो अब तक गेस्ट रूम में सोते आ रहे थे, पहली बार मुख्य कमरे में आते हैं। तुलसी उनके सोने की जगह देखकर मुस्कुराती है, लेकिन मिहिर के मन में हल्की नाराजगी भी है। अगर तुम मजाक कर रही हो तो यह मजाक बहुत भद्दा है, मिहिर कहता है। परी, जो अब फाइल लेकर बैठती है, यह सोचती है कि आखिरकार सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। घर में सब कुछ उलझा हुआ लगता है। परी को एहसास होता है कि ओम और पार्वती के आने के बाद घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है।